हेलो एंड वेलकम। आज हम सब के बीच जम्मू कश्मीर की जानी मानी हस्ती, जिन्हें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो इन्हें ना जानता हो। जम्मू में जब भी कोई स्टमक की प्रॉब्लम की बात आती है तो हमेशा नंबर वन पे डॉक्टर साहब का नाम आता है। ये पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स में से एक है। तो आज की डेट में जैसे हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे बंदे को एक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो वो आज हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि आप आएं यहाँ पे। और जो बंदे जम्मू नहीं आ सकते, घर में ही हैं, या बहुत सारे बंदों को ये प्रॉब्लम है और उनको पता भी नहीं है, तो डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे कि आखिर ये फैटी लीवर प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है, सिम्टम क्या है इसके, और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इनका। तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल एक लेमैन्स लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये फैटी लीवर क्या है और इसके कारण क्या है। हाँ जी, देखिए फैटी लीवर एक ऐसा सिम्टम है कि इसमें क्या है कि पेशेंट का लीवर का जो नॉर्मल लीवर है वो फैट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है। और देखा गया है कि अगर एक जनरल प्रेवलेंस देखी गई तो नॉर्थ इंडिया में जो इंसिडेंस है फैटी लीवर का वो 50% देखा गया। अगर आप 100 पेशेंट्स को स्क्रीन करेंगे कि फैटी लीवर आप पेशेंट्स में है या नहीं है, तो 100 में से 50% अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि 50% में फैटी लीवर आएगा। और फैटी लीवर के ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। स्टार्टिंग में ग्रेड 1 होता है, फिर अगर बढ़ता जाए तो ग्रेड 2 होता है और ग्रेड 3 होता है। अब कॉमनेस्ट कारण जो है फैटी लीवर का कॉमनेस्ट कारण है एक तो अल्कोहल, जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है मेल्स में। और फीमेल्स में देखा गया है कि फैटी लीवर का कॉमनेस्ट कारण जो है डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डायबिटीज़ की वजह से भी लिवर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और तीसरा कॉमनेस्ट कारण है ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें तो आप देखिए, अगर जो लोग ज़्यादा डेस्क पे काम करते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं और ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा खाना खाते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, तो ये फिर अल्टीमेटली फैट डिपॉजिट लिवर में होने लगता है। तो जब एक बार लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है तो ये इनिशियल स्टेजेस में अगर हम ऐसे पेशेंट को डायग्नोज करें तो ये फैटी लिवर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, ये रिवर्सिबल होता है फैटी लिवर। और अगर पेशेंट प्रॉपरली अपनी डाइट मैनेज करे या अगर अपना जो भी प्रिकॉशंस हैं एक्सरसाइज करे तो उससे लिवर में जो फैट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट अगर हम प्रॉपरली इसको ना टेक केयर करें, ग्रेड 1 फैटी लीवर से ग्रेड 2 फैटी लीवर हो जाए या ग्रेड 3 फैटी लीवर हो जाए, तो फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉमनेस्ट सिम्टम जो जो पेशेंट को कोई कंप्लेंट जो होती है फैटी लीवर की वजह से होती है, वो होता है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में, राइट साइड ऊपर वाले हिस्से में कभी कभी पेन हो सकता है, या अगर पेशेंट आगे पीछे को टर्न करता है, झुकता है आगे, तो उसमें उसको खिंचाव महसूस होता है या लगता है उसको जैसे कुछ एक कंपैक्ट या कोई खींच यहाँ पे पड़ रही है, या पेन हो सकता है। और ये पेन कभी कभी बैक में भी जा सकता है। तो फैटी लिवर के सिम्टम्स देखने के बाद अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि कॉमनेस्ट टेस्ट जो फैटी लिवर के लिए होता है, अर्लीस्ट टेस्ट वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि ग्रेड ऑफ फैटी लिवर क्या है, क्या ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या कोई ग्रेड 3 से आगे फाइब्रोसिस की तरफ हो चुका है, वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है, तो हम फिर उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे एक एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, या हम उसके ब्लड के टेस्ट, लिपिड टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, थायराइड लेवल कराते हैं और विटामिन डी का टेस्ट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये रिसर्च में ये देखा गया है कि फैटी लीवर जब होता है, या तो थायराइड भी ऊपर, थायराइड का लेवल ऊपर हो सकता है, टीएसएच जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उससे भी फैटी लिवर हो सकता है। ओबेसिटी से फैटी लिवर हो सकता है, डायबिटीज से फैटी लिवर हो सकता है, या कोई पेशेंट अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हो उससे फैटी लिवर हो सकता है, या एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर हाई होता है, पेशेंट के बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होता है, उसमें भी फैटी लिवर हो सकता है। तो जब किसी भी पेशेंट को फैटी लिवर होता है तो ये ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट किए जाएं, अल्ट्रासाउंड किया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए, और एक जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है फाइब्रो स्कैन,
फाइब्रोस्कैन टेस्ट करके हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि फैटी लीवर अगर है किसी को तो वो आगे जाके कोई लिवर सिरोसिस तो नहीं बन जाएगा, या कोई फाइब्रोसिस होने के बाद लिवर सिरोसिस तो नहीं बन जाएगा। तो वो हम देखते हैं जब एक किसी भी पेशेंट में फैटी लीवर होता है, फाइब्रोस्कैन करके हम उसमें एक फैट क्वांटिफिकेशन करते हैं और एक फाइब्रोसिस स्कोर देखते हैं। अगर ऐसे पेशेंट में फाइब्रोसिस स्कोर ज़्यादा है तो फिर उस पेशेंट्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आगे जाके लिवर सिरोसिस हो जाएगा या लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, जैसे पेट में पानी जमा होना या कोई खून की उल्टी आना, ब्लैक मोशन आना या फिर और कोई बेहोशी हो जाना, ये लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अगर फैटी लीवर, ये बहुत ज़रूरी है कि फैटी लीवर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। अगर हम फैटी लीवर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो लिवर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, हमारे लिवर जो ऑर्गन है, ये रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल की वजह से क्या होता है कि अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसमें बेसिकली अगर आप अपनी डाइट स्ट्रीमलाइन करें, एक्सरसाइज करें, जैसे डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करें, शुगर का इस्तेमाल कम करें, जो आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर दें, या जो भी आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस आते हैं उनका इस्तेमाल कम करें। आप अपनी डाइट में ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, और ये ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज डेली करें। एक दिन में आप कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए और हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूरी कीजिए। एक्सरसाइज ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रनिंग करना है। एक्सरसाइज बेसिकली आप या तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप वेट लिफ्टिंग या जिम में जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो चल नहीं पाते हैं या कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो उनमें फिर एक्सरसाइज आप जिम में जाके कुछ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उससे आपका एक तो डाइट कंट्रोल से और एक्सरसाइज से आपका वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका वेट रिड्यूस होगा तो फिर आपका फैटी लीवर है वो बिल्कुल रिवर्स होकर नॉर्मल लीवर आ सकता है। और रिसर्च में देखा गया है कि अगर किसी को ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर है या फाइब्रोसिस है ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो ऐसे पेशेंट्स भी रिवर्स हो सकते हैं और लिवर नॉर्मल हो सकता है, प्रोवाइडेड आप अपना डाइटरी प्रिकॉशंस लें और एक्सरसाइज करें। और फिर उसके बाद अगर कोई आपको ब्लड टेस्ट में ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आती है या फाइब्रोसिस स्कोर आपका ज़्यादा है फाइब्रोस्कैन पे, तो आप कुछ दवाइयाँ यूज़ कीजिए। दवाइयों की वजह से फिर लिवर फाइब्रोसिस भी रिवर्स हो सकता है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें अर्लीस्ट द पॉसिबल, कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो, द सूनर द बेटर जिसको कहते हैं। अर्लीस्ट डायग्नोसिस होगा, उसमें डायग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज में होगा तो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कोई दवाई का ज़रूरत ना हो, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए या अपनी डाइट ठीक की जाए और एक्सरसाइज किया जाए। ये 3 चीज़ों से आपका लिवर अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी है तो लिवर सिरोसिस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आप एक्सरसाइज करेंगे, आप डाइट का जो प्रिकॉशंस हैं डाइटरी वो लेंगे, तो आपका लिवर फैटी लीवर से नॉर्मल लिवर आ सकता है। और अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल में भी देखा गया है कि शुरू में फैटी लिवर ही होता है, और आगे जाके जब लिवर अल्कोहल आप बिल्कुल बंद नहीं करते हैं तो लिवर आगे जाके फाइब्रोसिस होने लगता है और फिर अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस होता है। तो आप अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, और उससे भी लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो एक अल्टीमेटली एक मैसेज ये जाता है कि फैटी लिवर बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप खाने में ज़्यादा शुगर्स इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये कारण होते हैं फैटी लिवर के। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपना डाइट स्ट्रीमलाइन करना है। डाइट में आपको मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल नील के बराबर करना है, आपको फैट्स का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, पत्ते वाली सब्जियां, सैलड्स, ये ज़्यादा खाइए। प्रोटीन रिच डाइट जो है, जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, फिश, एग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रेड मीट का इस्तेमाल कम कीजिए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पल्सेस दालों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए,
तो उससे देखा गया कि फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जरूरी देना है कि फैटी लीवर तक ये बिल्कुल रिवर्सिबल होता है, और अगर आप प्रॉपरली इसको टाइम पे डायग्नोज करें तो फैटी लीवर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं उसके बाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जो भी बंदे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट लेमैन हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इमेज से भी बता दें कि किस स्टेज तक हम रिवर्सिबल ये है। और जब कोई बंदा मेंढर से, राजौरी से, पुंछ से, डोडा से, भद्रवाह से जम्मू आता है, तो उसको एक तो हमारा एड्रेस पता नहीं चलता, तो मैं सभी लोगों को कहूंगा कि स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं इन नंबर पे कॉल करके। और यहाँ पे डॉक्टर साहब आप ना कुछ एक टेस्ट वो बता दो, जब ये बंदे जम्मू आएंगे तो क्या क्या टेस्ट करेंगे, और यहाँ से एक बार कौन सा कहाँ तक रिवर्सिबल है और कहाँ तक इरेवर्सिबल। ये देखिए लीवर, आप देखिए नॉर्मल लीवर जो है बिल्कुल हेल्दी लीवर जो है ऐसा होता है, उसमें राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है। जब एक लीवर में फैट डिपॉजिट स्टार्ट होना लगता है तो लीवर का कलर जो है थोड़ा थोड़ा पेल होने लगता है और लीवर का साइज बढ़ने लगता है। जब लीवर का साइज बढ़ने लगता है, लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर होने लगता है। लीवर का साइज बढ़ते बढ़ते जब अगर कोई लीवर का साइज बढ़ता रहे और आप प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट ना करें या आप इसको प्रॉपर डाइट प्रिकॉशंस ना लें तो लिवर सिरोसिस, अगर फैटी लीवर से लिवर सिरोसिस की स्टेज आ जाती है जिसमें लिवर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिवर श्रिंक होने की वजह से क्या होता है कि लिवर श्रिंकेज की वजह से पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं वो होने लगता है, और उसकी वजह से पेशेंट के पेट में पानी जमा होने लगता है, पाँव में स्वेलिंग होने लगती है और भूख कम लगती है। तो अगर आप फैटी लीवर स्टेज तक अपना कंट्रोल कर लें, अगर आप फैटी लीवर को रिवर्स कर लें तो लीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर फैटी लीवर प्रॉपरली डायग्नोस ना हो अर्ली स्टेज पे और इसमें लीवर फाइब्रोसिस होने लगे और फिर आगे जाके लिवर सिरोसिस होता है और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है। तो टेस्ट के बारे में जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी फैटी लीवर आता है, सबसे कॉमनेस्ट टेस्ट होता है ब्लड के टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। एलएफटी एक एडवाइस करते हैं हम उनको हम ब्लड शुगर का लेवल एडवाइस करते हैं, या हम उनको कहते हैं कि आप अपना थायराइड का टेस्ट कराइए और अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए। लिपिड प्रोफाइल में आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है वो पता चलेगा, और एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो ये एक बेसिक टेस्ट है जो हम किसी भी पेशेंट को कहते हैं अगर फैटी लीवर के बारे में जानना है तो ये टेस्ट करके ज़रूरी बताएं। जब ये टेस्ट हमारे पास आते हैं, अगर टेस्ट देखने के बाद हमें लगता है कि पेशेंट का फैटी लीवर की वजह से आगे थोड़ा लीवर फाइब्रोसिस की स्टेज आ गई है तो हम उसको फाइब्रो स्कैन एडवाइस करते हैं, और फाइब्रो स्कैन में हमें पता चलता है कि फाइब्रोसिस कितना है और आगे जाके कितनी देर में उसका लिवर सिरोसिस हो सकता है या कितने चांसेस हैं कि फाइब्रोसिस से नॉर्मल लिवर आ सकता है। तो फाइब्रो स्कैन करके हम वो टेस्ट पता करके हमें पता चलता है लिवर का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, और अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कौन सी दवाइयाँ लें, कौन सी डाइट लें और कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि उनका वजन कम हो, या अगर कोई और कारण है फैटी लिवर का तो उसको भी बिल्कुल हम टेक केयर करके लिवर को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये आपका जो टाइमिंग रहेगी वो भी आप इनको बता देंगे, कितने बजे से लेके कितने बजे तक आप बैठते हैं, एड्रेस वगैरह तो है ही, नंबर भी यहाँ मेंशन है, तो टाइमिंग भी आप इनको बता दें। देखिए टाइमिंग क्या है, हम तो क्लिनिक में जो है सुबह मॉर्निंग में 7 to 9:30 बैठते हैं कैनाल रोड पे ट्रीटवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पे, और हॉस्पिटल में भी हम अवेलेबल होते हैं 10 से 4 बजे तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, वहाँ पे भी आप चेकअप करवा सकते हैं। और या शाम के टाइम में हम छन्नी का क्लिनिक है उसमें हम अवेलेबल होते हैं शाम को 6 से 8 बजे। तो कभी भी आके अगर किसी को भी अपना लीवर का टेस्ट करवाना हो, अपना लीवर का चेकअप कराना, या किसी को फैटी लीवर है या लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो वो कभी भी आके अपना प्रॉपर चेकअप करा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और उनका लीवर बिल्कुल हेल्दी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना आप कीमती टाइम देने के लिए। तो आप सभी बंदे इस वीडियो को देखें, इसको शेयर भी करें ताकि हर कॉमन बंदे को ये प्रॉब्लम्स का पता चले। और जब भी कभी आपको ऑनलाइन कोई मेडिसिन चाहिए हो या कोई चेकअप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।